कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की कोशिश कर रही है। आप खुश मत होइए, नाई समाज के लोग बहुत खुश हो गए हैं, शल्य समाज के लोग बहुत खुश हो गए हैं, ओबीसी समाज के लोग बहुत खुश हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत रत्न भी एक षड्यंत्र का कारण है। नहीं तो 2014 में मोदी सरकार आई थी, क्यों नहीं इनको भारत रत्न दे दिया? आज नहीं, बहुत दिनों से इनका डिमांड है कि इनको भारत रत्न दिया जाए, तब नहीं दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी राइट विंग की सरकार थी, क्यों नहीं भारत रत्न दिया गया? अब उनको लग रहा है कि 2024 है, कहीं पे भी किसी को पता नहीं था, अचानक मैं सुबह उठ रहा हूं तो पता चला कि भारत रत्न मिल गया। किसी को पता था भारत रत्न के बारे में? नहीं, किसी को नहीं। इसलिए दिया गया ताकि बिहार को काटा जाए। साथ ही मैं बता रहा हूं, आज भी आज के दौर में बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो मोदी सरकार को काट सकता है। क्योंकि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो मोदी सरकार को उसके जो नियम था उसको ध्वस्त कर सकता है। जाति जनगणना की शुरुआत बिहार से हुई थी, हमारे महापुरुष बिहार से पैदा हुए, इसलिए पूरी दुनिया में बताया गया कि बिहार खराब देश है, बिहार खराब राज्य है, बिहार डिग्रेडेड है, यहाँ के लोग हाथ से खाते हैं। यूपी बिहार के लोगों को भैया कहा गया, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, बिहार को जानबूझ करके कमजोर राज्य बताया जाता है ताकि बिहारी लोगों को हीन भावना महसूस हो, जबकि सरासर गलत है, ये अपर कास्ट की नैरेटिव रही है। तो ये जो भारत रत्न देने की क्रिया है, यह एक षड्यंत्र है। आने वाले समय में हो सकता है मोदी कह दे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, आने वाले समय में कह दे कि हम कांशीराम को भारत रत्न देंगे, आने वाले समय में कह दे कि हम मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देंगे, लालू यादव को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह जो नायक बनाने की क्रिया है, इससे हमें बचना होगा। जो हिंदू समाज के लोग हमें नायक बनाने की क्रिया करते, अर्थात हमें भगवान सिद्ध करना चाहते हैं। आने वाले समय में जैसे गौतम बुद्ध को कहा गया कि ये भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं, और हम विष्णु के अवतार मानने लगे। आज भी जब जाइएगा तो गौतम बुद्ध के चित्र पे आप माला न चढ़ा करके कहते हैं कि भगवान के अवतार हैं, हमें दिमाग बैठा देगा। रविदास को कह दिया गया कि बुद्ध गंगा ब्राह्मण है, ये आपके दिमाग में बैठा दिया गया। ऐसे ही हमारे तमाम महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा कि ये हमारे देश के अवतार हैं। बिरसा मुंडा को भगवान बना दिया गया। अभी मोदी ने जब रांची में जाकर के बिरसा मुंडा की जयंती मनाई तो लिखा था भगवान बिरसा मुंडा। सबको पता है यह षड्यंत्र है विचारधारा का, यह भारत रत्न देने का भी यह षड्यंत्र है इनको, और इनको भगवान बनाने का। इससे आप बचने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब ये बात कही जाती है इनके बारे में कि हमको हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए, इनके बारे में बताई जाती है, तमाम हमारे समाजवादी समाज के लोग भी यह बात कहते हैं कि हमको हिंदी नहीं पढ़ना हिंदी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। तब मैं ये बात क्रिटिक करना चाहूँगा, ये मेरी आलोचना है कि हमारे समाज के लोगों का भला केवल इंग्लिश से होगा, हिंदी से नहीं होगा मेरे साथियों, और इंग्लिश से होगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर बना तो उसके पीछे ये था कि मैंने जेएनयू में जाकर इंग्लिश सीखी। मैं शिमला एडवांस स्टडी का फेलो बना, इसके पीछे यह था कि मैंने इंग्लिश सीखी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान लिख पाए तो इसकी वजह थी कि वो बाहर से पढ़ गए और इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए थे। यह षड्यंत्र है, यह मनुवादियों का, यह हिंदूवादियों का षड्यंत्र है कि आप हिंदी इंग्लिश मत सीखिए, हिंदी सीखिए। क्योंकि आपने देखा कि जितने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो सब इंग्लिश जानते हैं और आपको कहते हैं कि आप हिंदी पढ़िए। आपको कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और आप हिंदी की राष्ट्रभाषा के चक्कर में आप इंग्लिश छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से आगे बढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे तो गुलाम बनेंगे। हिंदी पढ़ने से आप गुलाम क्यों बने? क्योंकि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सभी को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और सभी लोग, नाई समाज को हो, चमार समाज को हो, धोबी समाज को हो, योगी समाज को हो, सभी समाज के लोगों ने हिंदी पढ़ा और रिजल्ट हुआ कि हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, रटलेज
कहीं जा नहीं पाए। यह समाज चाहती है कि आप लोग हिंदी पढ़ें और हिंदी पढ़ करके गुलाम बना रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ये बात कही गई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बार बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शरीरी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। यह गलत कोटेशन है। बाबा साहब ने ये बात कभी नहीं कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा शरीरी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। मेरे साथियों, आपको अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखे तो आने वाले समय में आप यहीं पर रह जाएंगे। आप प्रतिशत निकालिए, अखबार का प्रतिशत निकालिए कि जो हिंदी पढ़ते हैं वो हाई स्कूल, इंटर, बीए बहुत दूर गए तो एमए करने के बाद, बीएड करने के बाद हाई स्कूल में टीचर बनते हैं, इंटर में टीचर बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल और इंटर के टीचर होते हैं वो मानसिक गुलाम होते हैं। ये सरकार चाहती है कि आप मानसिक गुलाम बने रहें। हाई स्कूल में, इंटर में आप क्या पढ़ाएंगे? यही पढ़ाएंगे 6 से क्षत्रिय, 10 से तलवार, 10 से डमरू। राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है। यही मेरे पिताजी ने पढ़ा होगा, यही मैं पढ़ा, यही मेरा बेटा पढ़ेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये व्यवस्था बदलती नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आज हाई स्कूल, इंटर, बीए पढ़े, आईएएस ना बने, पीसीएस ना बने, प्रोफेसर ना बने। आईएएस भी बन जाए तब भी उनको खतरा नहीं है, पीसीएस भी बन जाए तब भी उनको खतरा नहीं है। उनको खतरा होता है प्रोफेसरों से, उनको खतरा होता है इंटेलेक्चुअल से। हमारे समाज में लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में। क्यों बनाया गया? क्योंकि लक्ष्मण यादव समाज के लिए खतरा था, हिंदू समाज के लिए खतरा था और वो मुख्यमंत्री को हिंदू समाज के लिए बढ़ोतरी था। आते आते फरमान जारी किया कि मीट मछली नहीं खाएंगे। सबसे ज्यादा ब्राह्मण मीट मछली खाते हैं, लेकिन हमको कह दिया गया कि मीट मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। महाकाल मंदिर में देखा गया। आप क्या सोचिए ये चाल कितनी बड़ी चाल है। आपको राष्ट्रपति दिया गया यह कहते हुए कि आदिवासी समाज का राष्ट्रपति दे करके आदिवासी वोट ले लिया गया। दलित राष्ट्रपति दिया गया, आपका वोट ले लिया गया। मुख्यमंत्री दिया गया ओबीसी समाज का, आपका वोट ले लिया गया। भारत रत्न दिया गया, आपका वोट ले लिया गया। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं? कभी हमारे समाज को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई? नहीं आई। मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि आप कहते हैं ना कि दलितों को गोली मत मारिए, हमको गोली मारिए, ओबीसी को मत कीजिए, हमको कीजिए। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इतना महानता का रूप देते हैं, क्या कभी प्रधानमंत्री बनाने की प्रस्ताव लाएंगे? तब इनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रस्ताव आएगा, कोई दलित प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो राम मंदिर में दिया नहीं जलेगा, अंबेडकर के घर पर दिया जलेगा, राम मंदिर पर दिया नहीं जलेगा। जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम भूमि का वितरण करेंगे, जैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर ने कहा, हम जमीन का वितरण करेंगे, हम शिक्षा में वितरण करेंगे, हम उनके पैसे का वितरण करेंगे। हमारी सरकार अगर आएगी तो मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन आपके सामने है और आप सोच समझ करके, खासकर यहाँ पे नाई समाज के लोग बैठे हैं, यादव समाज के लोग, सोच समझ कर अपना वोट डालिएगा, ताकि 2024 का इलेक्शन सीधे तौर पे अगर भाजपा हारती है तो आपके समाज का भला होगा। यह कहने जा रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है। आने वाले समय में जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, जो संविधान बदलने की बात है, वो बदल जाएगा। और यदि आप नहीं समझे, वोट ही आपका अधिकार है। आप वोट के साथ, अपनी चेतना के साथ, माता बहनों के साथ सबके अपील कर रहा हूँ कि वोट कमल के फूल में मत डालिएगा। आप अपने हिसाब से किसी को भी वोट डालिए, लेकिन कमल के फूल को मत डालिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ताकि आप लोग समझें। जय भीम, जय भारत।